And this one I should stop, right? Voice this. Okay, once when it comes here, voice I should stop. And this, okay, sir. I will close this Google. Show app, show in app. Should I close the Google meeting? Yeah, Google Meet. I can start that right away, right? Yes, yes. In 1 minute. Okay. Yeah, I'm starting. Thank you. Okay. Hello, hello. Okay. Hello, dear friends. Good evening. We are starting the new subject, discrete mathematics. So हम अभी discrete mathematics start करने वाले हैं. ये कंप्यूटर साइंस गेट एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इसका वेटेज कभी कभी 15 मार्क्स तक चले जाता है. एंड इस सब्जेक्ट को हम मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस के नाम से भी जानते हैं. यानी ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस के फाउंडेशन सब्जेक्ट है. मोस्ट ऑफ योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स आर हैविंग बेसिक्स फ्रॉम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. चाहे आप एल्गोरिथम्स ले लो, डेटा स्ट्रक्चरिंग ले लो, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ले लो, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यू नेम एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसमें आपको डेफिनेटली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जरूरत होता है. विदाउट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप कोई और सब्जेक्ट ठीक से स्कोर नहीं कर पाएंगे. Maybe you can understand, obviously the faculty who teaches you are the well or the experienced faculty, वो आपको जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए वो पढ़ाएंगे. बट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स समझने के बाद आप दूसरा सब्जेक्ट ले लो, फिर आपको समझ में आएगा इस सब्जेक्ट का महत्व. ओके, हाउ इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है बोल के आपको समझ में आएगा. ओके, ऑफ कोर्स इधर मैंने काउंटिंग लिखा था बिकॉज आज के क्लास में हम काउंटिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे. बट आपको समझना है ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक ही टॉपिक नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे. तो मैं पहले मेरे इंट्रोडक्शन करूंगा. मेरा नाम है श्रीधर धूलीपाला. मेरा 20+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है. मैं एमटेक NIT कर्नाटका सूरत से किया हूं. मेरा मैथमेटिक्स का MSc भी है JNTU हैदराबाद से. मैं मैथमेटिक्स में जो वेरी फेमस और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होता है UGC नेट क्वालिफिकेशन, वो भी क्वालिफाई कर चुका हूं. I also written a book for one of the famous institute in India, and that book is Handbook of Engineering Mathematics. मेरे एक्सपर्टीज जो है ना, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, एल्गोरिथम्स पढ़ाता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स, पाइथन, C प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ. ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है मेरा पहले सब्जेक्ट है. दिस इज द सब्जेक्ट विथ विच आई स्टार्टेड टीचिंग. इससे मैंने मेरा करियर शुरू किया था. ओके, ये जो कंटेंट है ना मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग गेट सिलेबस में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस है. बट डोंट वरी, इसमें ओनली एब्स्ट्रैक्ट सिलेबस देते हैं. ये एब्स्ट्रैक्ट कुछ टर्म्स कभी कभी मैं यूज करता हूं, डरना नहीं, कुछ नहीं. ये एब्स्ट्रैक्ट मींस आउटलाइन देते हैं. बट
ऐसा इसमें एक क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं देते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू यूज लाइक वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, ऐसा नहीं करते हैं। आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमें पूरे सब्जेक्ट के कॉम्प्रहेंसिव यानी पूरे सब्जेक्ट के डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ओके, सो आपको मैं बेसिक से शुरू करूंगा एंड हम हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे, कवरिंग ऑल पॉसिबल कॉन्सेप्ट। एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ गए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हैं। एंड वी ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स। जनरली मेरे पास डाउट्स लेके बहुत कम आते हैं, बिकॉज आई ट्राई टू कवर ऑल योर डाउट्स विद इन द क्लास इटसेल्फ। मेरे क्लास में ही वो डाउट्स मोस्टली क्लियर हो जाता है। ओके, इसलिए जनरली डाउट्स कम पूछते हैं, बट इट डज नॉट मीन्स आपको डाउट मत पूछो बोल के नहीं डरा रहा हूं। यू कैन आस्क मी, बट मोस्ट ऑफ योर डाउट्स आई ऑलरेडी इंक्लूडेड इन माई टॉपिक्स। ओके, इसलिए आपके जो भी डाउट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डाउट्स, वो सब, बिकॉज इट इज ए मटेरियल विच इज मेड फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, 20 साल के मटेरियल है ये, एक दो दिन का मटेरियल नहीं है। ओके, तो आपका पूरा डाउट्स आप जब सुनेंगे समझ में आ जाएंगे। और कुछ लोग पूछते हैं सर कौन सा बुक पढ़ना है। मैं बोलता हूं मेरा नोट्स ज्यादा है। ओके, गेट एग्जाम के लिए बहुत है, बट अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर बुक्स जानना है तो फेमस बुक्स दो है। एक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन बाय केनेथ एच रोजन, बहुत फेमस बुक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बहुत फेमस बुक है, ये ले सकते हैं। बट इसमें ग्राफ थ्योरी जो है वो इतने डिटेल में कवर नहीं कर पाया था, बिकॉज दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल टॉपिक्स। इसमें सब टॉपिक्स कलेक्शन है, यानी इसमें आपको मिल जाएगा कॉम्बिनोट्रिक्स मिल जाएगा, इसमें आपको लॉजिक मिल जाएगा। सो सब टॉपिक्स का कलेक्शन है। सो हर एक टॉपिक इतना डिटेल में कभी कभी मिस हो सकता है। बाकी ऑल टॉपिक्स तो ठीक है, बट ये ग्राफ थ्योरी जो है ना, उसके लिए आपको एक वेरी फेमस बुक है, वो है ग्राफ थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बाय नारसिंह डीओ। ये बहुत बढ़िया बुक है। ओके, तो थियोरेटिकल रहता है, बट अच्छा प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे इससे। And most of your questions coming from this books only. Okay, like of course I don't ask you to go and refer these books. अगर आपको पास बहुत सारा टाइम है, कुछ और काम नहीं बचा है, तो आप ये बुक्स लेके उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एंड वंस यू कंप्लीट माय लेक्चर्स, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी कवर्ड, बिकॉज इसमें कभी कभी कुछ रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी रहते हैं, कुछ हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग का, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हो सकता है। बिकॉज हम गेट के लिए जो भी है क्वेश्चंस, वो पूरा 100+% में ही कंप्लीट हो जाएगा। मेरा लेक्चर से आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। ओके, अभी मैं पहले आपको क्या टॉपिक्स कौन से ऑर्डर में पढ़ाऊंगा पहले बताता हूं, फिर आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। देखिए हमारे पास जो टॉपिक्स है, फर्स्ट टॉपिक्स उसका एक भयंकर नाम है कॉम्बिनोट्रिक्स। डरो मत, हम उसको सिंपली काउंटिंग बुलाएंगे। अभी मैंने क्या किया है, ये काउंटिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। वाई वी नीड टू डू काउंटिंग फर्स्ट पार्ट, ये पहले पार्ट क्यों करना है हमें। देखिए ये काउंटिंग 1 में बाकी टॉपिक्स के जो रिक्वायरमेंट है वो हमें इस काउंटिंग 1 में मिल जाएगा। मैं इसमें जो भी पढ़ाऊंगा वो सेट थ्योरी में यूज करूंगा, लॉजिक में यूज करूंगा, रिलेशंस में, फंक्शंस में, ग्राफ थ्योरी में, हर एक टॉपिक में मैं ये काउंटिंग जो टॉपिक अभी मैं पढ़ा रहा हूं कहीं ना कहीं बाकी टॉपिक्स में यूज होगा। इसलिए पहले मैं बेसिक काउंटिंग से शुरू करता हूं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। देखो इस काउंटिंग को कॉम्बिनोट्रिक्स बोल के भी बुलाते हैं, डरना नहीं। कॉम्बिनोट्रिक्स मींस स्टडी ऑफ काउंटिंग टेक्निक्स, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सेट थ्योरी होता है, सेट्स पढ़ेंगे, उसका आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, उसके बाद में इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो भी बेसिक काउंटिंग में भी आ जाएगा। उसके बाद में आएगा थोड़ा इंपॉर्टेंट, में ना कलर में लिखेंगे अभी, लॉजिक। एंड पीपल कॉल मी द एक्सपर्ट ऑफ दिस लॉजिक। जो भी पढ़ेंगे मेरा नोट से ही पढ़ेंगे। ओके, जो भी बाकी है मोस्टली दे हैव टू रिफर माय नोट्स फॉर द लॉजिक।
उसके बाद में आएगा, देखिए फंक्शंस टॉपिक होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको एल्गोरिथम चाहिए, ठीक से पढ़ना है एल्गोरिथम, एसिम्प्टोटिक नोटेशन समझना है, वो सब इधर से मिलेगा। ओके, इसके बाद में होगा रिलेशंस। अभी रिलेशंस में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, एक होगा इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, देन पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशंस बारे में पढ़ेंगे, लैटिसेस होंगे। ये रिलेशन जो होगा, जो बूलियन अलजेब्रा का थ्योरेटिकल डेफिनेशन तक जाके रुक जाएगा, उधर से आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक शुरू हो जाता है। तो ये जो है ना थ्योरेटिकल बेसिस होता है। बट डोंट वरी, मैं थ्योरी कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, यानी थ्योरी कुछ नहीं पढ़ाऊंगा इसका मतलब नहीं है थ्योरी नहीं कराऊंगा, मैं जो भी थ्योरी है वो प्रॉब्लम्स के रूप में कराऊंगा। आपको नहीं लगेगा ये थ्योरेटिकल है। मोस्टली पीपल कॉल इट एज ड्राई सब्जेक्ट, आपको कहीं नहीं लगेगा मैं थ्योरी कर रहा हूं। हम हर एक टॉपिक को प्रॉब्लम की तरह ही समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आएगा ग्रुप्स, इसको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, ग्रुप्स। फिर आएगा ग्राफ थ्योरी, और ग्राफ थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी कलर में लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। ग्राफ थ्योरी, देखिए ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वेटेज है 10 to 12% बताते हैं, बट दिस पर्टिकुलर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है ये हर एक सब्जेक्ट से मिला हुआ रहता है, तो इट इज लिंक्ड विथ ऑल अदर सब्जेक्ट्स। ओके, यानी ये जो है ना एल्गोरिथम से मिला हुआ है, डाटा स्ट्रक्चर से है, डिजिटल लॉजिक से है, कभी कभी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऐसे फंक्शंस, लॉजिक, सेट थ्योरी से मिला के दे देते हैं। ओके, सो ये जो है ना डायरेक्टली 10 to 12% है, कभी कभी इसका वेटेज 15+% भी हो सकता है। ओके, एंड when they give good questions from discrete mathematics, highest marks जो गेट में है वो कम हो जाता है। and my student never complained that they are facing difficulty with discrete mathematics even when it is a tough paper. okay, अभी जाएंगे लास्ट टॉपिक, फिर से काउंटिंग, या हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बेसिक्स से एंजॉय कर पाएंगे। We can enjoy from basics. Okay? Clear? Basics. ये इसे हम बुलाएंगे काउंटिंग 2। अभी इधर क्या है ना, बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। फिर इधर काउंटिंग 2 में परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस विथ रिपीटेशंस, परमुटेशंस विथ कंस्ट्रेंट रिपीटेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद में बहुत बढ़िया जनरेटिंग फंक्शंस टॉपिक पढ़ेंगे। जनरेटिंग फंक्शंस, पीपल फील इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई कैन टेल यू वन थिंग, मेरे क्लास के बाद डायरेक्ट एग्जाम चले जाओ, कोई भी उससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, 100% गारंटी। और ये जो रिकरेंस रिलेशंस है ना, ये भी पढ़ेंगे हम इसमें, एक काउंटिंग 2 के पार्ट है। रिकरेंस रिलेशन आपके एल्गोरिथम में जो है 60% ऑफ एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन द रिकर्शन। ओके, आप डिवाइड एंड कॉन्कर ले लो, डायनामिक प्रोग्रामिंग ले लो, आप रिकर्शन थ्योरी भी पढ़ेंगे उसमें, रिकरेंस रिलेशंस। ओके, लाइक मास्टर थ्योरम पढ़ेंगे, रिकरेंस रिलेशंस पढ़ेंगे, ये सब जो भी है इधर से ही बेसिक्स लिया हुआ है। ओके, सो एंटायर एल्गोरिथम मेनली दैट रिकर्शन पार्ट इज टेकन फ्रॉम दिस रिकरेंस रिलेशन। हम रिकरेंस रिलेशन कैसे क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, वो सब पढ़ेंगे। ओके, इफ पॉसिबल ट्राई टू टेक सम एग्जांपल फ्रॉम योर एल्गोरिथम कोर्स आल्सो। ओके, तो ये होगा आपके टॉपिक्स। अभी बच्चे पूछते हैं सर आपने बता दिया है, मार्क्स क्या आएगा? देखिए जनरली जो है लॉजिक से और ग्राफ थ्योरी से क्वेश्चन कंपलसरी है। आप मान के चलो 2 to 3 कंपलसरी है, मिनिमम लॉजिक से 2 to 3 मार्क्स आना ही है। ओके, कभी छूट नहीं जाएगा, उससे कम कभी नहीं आएगा, अभी तक नहीं आएगा और आगे भी नहीं आएगा। 2 to 3 मिनिमम है, और इसके आगे ये कभी कभी 4 to 5 तक भी जा सकता है।
ये जो मार्क्स है ना 4 to 5 मार्क्स तक भी जा सकता है। ओके, और ग्राफ थ्योरी डायरेक्टली बोले तो अगेन इसका हालत 2 to 3 ही होगा, बट इनडायरेक्टली जैसे एल्गोरिथम में पूछ लिए, कभी कभी डाटा स्ट्रक्चरिंग में पूछ लिए। ओके, तो डिफरेंट टॉपिक कॉम्बिनेशन से देखेंगे तो जनरली इसका वेटेज 4+ ही हो जाएगा। ओके, एंड कभी कभी 4 to 8 मार्क्स तक भी जा सकता है। ओके, इतना वेटेज होगा इसका। और बाकी बचेंगे ये काउंटिंग। ये जो काउंटिंग है ना हर एक टॉपिक में यूज रहते हैं। फॉर एग्जांपल जनरेटिंग फंक्शन में रिसेंटली यानी लास्ट 5 to 6 ईयर्स रेगुलरली क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा उसमें से। रिकरेंस रिलेशन या तो इधर से आएगा वो या एल्गोरिथम से आएगा, कभी कभी मिला के भी आ जाएगा। रिकरेंस रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की तरह से देखे तो 2 मार्क्स हो सकता है मैक्सिमम, बट व्हेन यू लिंक विथ एल्गोरिथम, मास्टर थ्योरम और आपके डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये सब मिलाए तो इसका वेटेज और भी बढ़ जाएगा। तो मैं इसका वेटेज कभी कभी 2 मार्क्स तक देता हूं, यानी ये काउंटिंग 2 कभी कभी मिला के। ओके, सो यू कैन से अराउंड 4 मार्क्स काउंटिंग 2 में। काउंटिंग 1 डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है 1 to 2 मार्क्स, बट इनडायरेक्टली हर एक टॉपिक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ के आप बाकी टॉपिक समझ नहीं पाएंगे। यानी इसमें काउंटिंग हम सेट थ्योरी में काउंट करेंगे। ओके, नंबर ऑफ सबसेट्स बोल के वो सब काउंटिंग 1 की मदद से कर पाएंगे। लॉजिक में भी हम काउंटिंग यूज करेंगे, फंक्शन में भी यूज करेंगे, रिलेशंस में भी यूज करेंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन, ये सब जो है इसकी देनी है। यानी काउंटिंग 1 से हम बहुत सारे मार्क्स इनडायरेक्टली पा सकते हैं। तो 1 to 2 मार्क्स आ सकते हैं, बट इनडायरेक्टली इट विल गो बियॉन्ड दैट। सेट थ्योरी में भी 1 to 2 मार्क्स। ओके, ये भी इनडायरेक्ट है क्योंकि सेट थ्योरी भी आपको दूसरे टॉपिक में कभी कभी यूज हो सकता है। ओके, सेट थ्योरी लॉजिक में भी यूज होगा, सेट थ्योरी थोड़ा बहुत ग्राफ थ्योरी में भी। एक बार बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है 4 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी उस टाइम पे क्या होता था ना, लिंक्ड क्वेश्चंस बोल के क्वेश्चंस देते थे। अभी लिंक्ड क्वेश्चंस नहीं दे रहा है, एमएसक्यूज ज्यादा दे रहा है। तो उस टाइम पे एक क्वेश्चन दिया था वो 4 मार्क्स का, पूरा सेट थ्योरी का, यानी वो टर्मिनोलॉजी तो ग्राफ थ्योरी का दिया हुआ है, बट क्वेश्चन तो सेट थ्योरी का था। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी सेट थ्योरी से निकल के आ जाएगा, तब ये बहुत वेटेज वाला टॉपिक हो जाएगा। यानी ये जो है ना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इंटरलिंकिंग टॉपिक्स है। इसमें जो टॉपिक्स है ना डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, कभी कभी इसका यूज कभी दूसरे सब्जेक्ट में भी या इसी सब्जेक्ट में दूसरे टॉपिक में भी हो सकता है। इसके कारण इसके वेटेज यू कांट प्रेडिक्ट एग्जैक्टली इतना ही होगा बोल के। ओके, वेटेज बढ़ भी सकता है। ये 15+ बोला था ना, उससे ज्यादा भी हो सकता है। फंक्शंस जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्ट। ओके, एंटायर योर कॉम्प्लेक्सिटी इज बेस्ड ऑन फंक्शंस, ऑन फंक्शन पार्ट ओनली, दैट इज ओके। ये रिलेशंस जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक, अच्छा प्रॉब्लम्स निकल के आएगा इन दोनों से। यू कैन से लाइक 2 to 3 मार्क्स, फंक्शंस 1 to 2 मार्क्स। ये होता है इसका एक्सपेक्टेड वेटेज। बट आप ऐसा मत पढ़ो मैं इससे 2 मार्क्स है इसको निकाल के जाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि काउंटिंग 1 इफ यू इग्नोर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम अदर टॉपिक आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जो मैं काउंटिंग 1 से शुरू कर रहा हूं ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मैं जो ऑर्डर बनाया है ये एक दिन में बना हुआ ऑर्डर नहीं है। ओके, इट इज आफ्टर सो मेनी आइट्रेशंस, यानी सब्जेक्ट को ऐसा पढ़ाने से बच्चों को फायदा हो रहा है, ऐसा पढ़ाने से बच्चों को फायदा हो रहा है, वो देख के इसको एक ठीक ऑर्डर लेके आया था। ओके, दिस इज द बेस्ट ऑर्डरिंग इन विच you can learn discrete mathematics. I can guarantee you if you learn this, after that you don't find difficulty with discrete mathematics. Now इसमें आप कितना एक्सपर्ट हो सकता है? See, मैथमेटिक्स में हमेशा यही होता है, रूल्स होता है, आप उसको कितने अच्छे अप्लाई कर सकते हो उतना बेहतर हो सकते हैं। ओके, सो आई कैन गारंटी यू मिनिमम 80 to 90 आराम से सब्जेक्ट नोट्स देख के कर सकते हैं। फिर 10% छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। जो बाकी 10% है इस नोट्स को अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको उसको समझना है, ओन करना है। देखिए मैथमेटिक्स रूल समझने से शुरू होता है, मोस्टली रूल समझने के बाद वो छोड़ देते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम कर नहीं सकते हैं। मैथमेटिक्स में रूल समझने के बाद आपका जर्नी शुरू होता है। ओके, आप उसको अप्लाई करना है। कभी कभी फेल होता है, दूर से आइडिया लगा के उसको
थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। वी विल सी दैट while doing all the topics। तो हम शुरू करेंगे काउंटिंग 1 से। ओके, hope you understand the description। this is about our discrete mathematics topic। okay, and you are learning from Sridhar। चलिए, मैं और इंट्रोडक्शन और कुछ नहीं करूंगा, पूरा इंट्रोडक्शन हो चुका है। अभी हमारा टॉपिक डायरेक्टली शुरू हो जाएगा। ओके, आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग विथ टॉपिक। ओके, आर यू रेडी? राइट, देखिए मैं ना पूरे जीरो से शुरू करूंगा। एवरी टॉपिक वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके, आप हीरो बना के दिखाना है हमें। राइट, चलिए लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। वेरी बेसिक क्वेश्चन। इससे आपको मैं ना एक रूल समझाने जा रहा हूं। उस रूल को आप एडिशन प्रिंसिपल बोल सकते हैं या तो सिंपली सम रूल बोल सकते हैं। सम रूल। ओके, देखिए एग्जाम्पल देखिए। ये जो है ना, हमारे यहाँ हैदराबाद में ना एक जगह है, उसको अमीरपेट बोलते हैं। उस जगह में जाके बच्चे क्या है ना, ये कोर्सेस पढ़ते रहते हैं। बहुत फेमस, अभी उतना फेमस नहीं है। अभी बहुत सारे लाइक यू नो ऑनलाइन फेमस कोर्सेस आ गया है, बट लॉन्ग बैक जमाने में ना एक सब लोग जाके उधर कोर्सेस पढ़ते रहते थे। ओके, नहीं उधर सपोज देयर इज ए इंस्टीट्यूट ए, उसमें ना 4 कोर्सेस है, यानी इंस्टीट्यूट ए 4 कोर्सेस ऑफर करता है। इंस्टीट्यूट बी जो है 5 कोर्सेस ऑफर करता है, डिफरेंट कोर्सेस। आप चाहे इसको बोल सकते हो ना साइबर सिक्योरिटी कोर्स, मशीन लर्निंग कोर्स, डाटा एनालिटिक्स, ऐसा 5 डिफरेंट कोर्सेस बी ऑफर करता है। इंस्टीट्यूट सी जो है ना 3 कोर्सेस ऑफर करता है। एंड इधर देखो, ये ब्रैकेट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। क्या पॉइंट बोला था? ऑल कोर्सेस आर डिफरेंट। ओके, ऑल द कोर्सेस आर डिफरेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट ए कोर्स? कितने वेज में हम एक कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, आप चाहे तो एनी ऑफ दिस 4 कोर्सेस सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो एनी ऑफ दिस 5 कोर्सेस सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो एनी ऑफ दिस 3 कोर्सेस भी सेलेक्ट कर सकते हो। सो नंबर ऑफ वेज वी कैन सेलेक्ट ए कोर्स। नंबर ऑफ वेज वी सेलेक्ट ए कोर्स और वी कैन सेलेक्ट ए कोर्स। कोई let me just check। hi, okay, many people joined। okay, you have any doubt? आप चार्ट भी देख रहा हूं आप। okay, thank you। okay, so इसमें मैं समझ चार्ट अभी देख रहा हूं। you can post your doubt any time dear। मैं एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद आके इधर देखता हूं, आपका जो डाउट है वो शायद इधर ही मैं क्लियर कर पाऊंगा। ओके, राइट, वेरी गुड प्रतीक, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ओके, बढ़िया है। तो कितने वेज में हम एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं? वी कैन सेलेक्ट ए कोर्स। देखिए, आप चाहे तो इनमें से कोई एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से कोई एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास इधर 4 चॉइसेस है, इधर 5 चॉइसेस है, इधर 3 चॉइसेस है। पूरा मिलाकर कितना चॉइसेस बन गया है? तो यू आर हैविंग 12 चॉइस। आप 12 वेज में कोर्स पढ़ सकते हैं। सो इसी को हम सम रूल बुलाते हैं। सो वी कॉल इट एज सम रूल। ओके, सो लेट मी राइट सम रूल इन ए वेरी वेरी सिंपल मैनर। ओके, इफ एन इवेंट A can happen in M ways, another event B can happen in N ways। ध्यान से सुनिएगा। Then A और B can happen in how many ways? A और B can happen in how many ways? If anyone want can answer। okay, very good Saurav, very good Aditya। okay, Saurav, previous problem के लिए अच्छा किया आपने, very good। देखिए, A और B can happen in कितने ways? how many ways A और B can happen? anyone want to answer? थोड़ा डिले है। very good, A plus B, कुमार, सौरभ, very good, super। M plus N ways।
अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ये जो इवेंट्स है ना, ये जो इवेंट्स है ये डिसजॉइंट होना चाहिए। ये जो इवेंट्स है ना ये डिसजॉइंट इवेंट्स होना है। देखिए प्रोबेबिलिटी में एडिशन थ्योरम इसी रूल पे आधारित है। ओके, इफ द इवेंट्स आर डिसजॉइंट, फॉर एग्जांपल देखिए इधर आपने बोले थे आंसर 12, आपने बोले थे आंसर 12। सपोज इधर आपको मशीन लर्निंग कोर्स है, इधर भी मशीन लर्निंग कोर्स है, फिर आपके पास 12 चॉइसेस होंगे, फिर आपके पास 12 चॉइसेस होंगे। हाँ फाइन फाइन, नो नो प्रॉब्लम सौरभ, मैं समझ गया, आपने A+B लिखा तो समझ में आ जाएगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगर मैंने इधर एक क्वेश्चन पूछा है, देखिए अगर इसमें भी मशीन लर्निंग है, इसमें भी मशीन लर्निंग है, तो आपके पास 12 चॉइसेस होंगे। ऑब्वियसली क्या हुआ है, अगर इसमें भी मशीन लर्निंग और इसमें भी मशीन लर्निंग है तो आपके पास 12 चॉइसेस नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? बिकॉज एक चॉइस कॉमन हो गया है, यानी ये दोनों जो है डिसजॉइंट नहीं है, इसमें कॉमन आउटकम्स है। ओके, सो व्हेनेवर यू कॉल सम रूल, आपको ये समझना है ये डिसजॉइंट इवेंट्स बोल के, यानी एन इवेंट ए कैन हैपन इन M ways, अनदर इवेंट B कैन हैपन इन N डिफरेंट वेज। ये होता है एक्चुअल रूल। ओके, ये होता है एक्चुअल। वेरी गुड। देखिए रूल को समझना है प्रॉपरली, हमेशा ये ब्लाइंडली 4+5+3 नहीं लिखना है इधर, क्योंकि ऑल द कोर्सेस आर डिफरेंट बोला गया है, इसलिए हमारे पास 12 पॉसिबिलिटीज है। अगर कॉमनलिटी है तो सम रूल अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑफ कोर्स अभी हम नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, लेटर सेट थ्योरी में मैं उसको समझाऊंगा, बट आपको समझना है कोई भी रूल अप्लाई करेंगे तो उसका लिमिटेशन क्या है। विदाउट लिमिटेशन ओके आपका लिमिट एक्सपायर हो जाएगा। ओके, सो लिमिटेशन ठीक से पढ़ना पड़ेगा। ओके, रूल ऐसा है। क्लियर? तो इधर क्या है, ये डिसजॉइंट इवेंट्स होना है। ओके, वेरी गुड। अभी दूसरा वेरी सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, इससे आपको मैं दूसरा रूल समझाऊंगा, वो रूल होगा प्रोडक्ट रूल। सपोज देर आर 3 रूट्स फ्रॉम सिटी A टू सिटी B, यानी मेरे पास ये कितना सिटीज है ना, ABC सिटीज है, ये BC सिटीज है। देखिए इधर क्या हो रहा है, सिटी A से सिटी B तक कितने रूट्स है? देर आर 4 रूट्स, ऐसा 4 रूट्स है। ओके, एंड सॉरी 3 रूट्स ओनली ना, आई एम वेरी सॉरी। ओके, वेरी सॉरी, 3 रूट्स है ना, 3 रूट्स फ्रॉम सिटी A टू सिटी B, कोई बात नहीं। सिटी B से सिटी C कितने रूट्स है? 4 रूट्स है। तो इधर से इधर तक कितने रूट्स है? 1 2 3 4। नाउ द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ वेज फ्रॉम A टू C वाया B। A टू C वाया B कितने रूट्स होंगे? ओके, वेरी गुड। 3 अमित, ओके वेरी गुड, या वेरी गुड, या कितने वेज होंगे? हाउ मेनी वेज? Number of ways from A to B via C. I think you all can answer this very easily. I think it is going a little slow. Okay, I'll continue. बाद में आपका चार्ट जो है वो देखूंगा, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत है तो आप बोल दीजिएगा, मैं उधर आपको आफ्टर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, बिकॉज ये डिले से ना व्हाट इज हैपनिंग इज आई एम वेटिंग एंड आपको बोर लगेगा। ओके, सो बिकॉज देर इज स्मॉल डिले, आपको डाउट कभी भी आए तो या A टू C वाया B, आई रिटर्न रॉन्गली, हाँ ओके, कोई बात नहीं। Can you do A to B via C? Can you do A to B via C?
ऐसा करके फिर वापस आ सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ए टू सी वाया बी कर सकते हैं, बट बी वाया जो है ना 2 बार हो जाएगा, इसके बीच में बी इंटरनली आ जाएगा। तो आपको क्या है ना 3 इंटू 4 इंटू 4 करना पड़ेगा। ओके, दैट कैन ऑल्सो बी डन, बट दैट इज नॉट ए गुड क्वेश्चन। ओके, वो अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसको बोलते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। राइट, चलिए कितना होगा, हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर फ्रॉम ए टू सी वाया बी। तो इधर 3 रूट्स है, फॉर एवरी रूट देर आर 4 रूट, यानी हर एक रूट के लिए आपके पास 4 रूट्स आर देयर फ्रॉम बी टू सी। देन फॉर 3 रूट्स आपके पास कितने रूट होंगे, यानी फॉर 1 रूट फ्रॉम ए टू बी आपके पास 4 रूट्स फ्रॉम बी टू सी है, तो फॉर 3 रूट्स फ्रॉम ए टू बी आपके पास कितने रूट्स होंगे ए टू सी। तो इट इज लाइक 3 इंटू 4, यानी 1 के लिए 4 है तो 3 के लिए कितना होंगे 3 to 4, 3 into 4 विच इज 12 days। ये चॉकलेट प्रॉब्लम है। अगर एक चॉकलेट 4 रुपीज है तो 3 चॉकलेट कितना होगा, एक 4 रुपीज है तो 3 कितना होगा 3 into 4। एक रूट के लिए 4 रूट्स है तो 3 रूट्स के लिए कितने रूट्स होंगे 3 into 4 12, सेम थिंग। राइट, वेरी गुड। नाउ आई एम हैविंग ए डाउट, बट बिफोर डाउट मैं रूल लिख देता हूं पहले, फिर डाउट पे आएंगे। रूल लिख देता हूं। द रूल इज इफ इवेंट ए कैन हैपन इन m ways, event B can happen in n ways, then event A followed by event B can happen in how many ways। यही है रूल, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट रूल। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज प्रोडक्ट रूल। तो इवेंट ए के लिए m वेस है, फॉर एवरी 1 way of event A there are n ways of event B, so for m ways of event A total how many ways will be there। same chocolate problem, 1 chocolate n rupees, then m chocolates how many rupees, it is like m into n ways। तो आंसर होगा m into n ways। क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए स्टोरी में ट्विस्ट। मैंने बोला था अगर आप ये तीसरे रूट लेते हो तो देन यू आर नॉट अलाउड टू टेक थर्ड रूट हियर। रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है मैंने। ओके, सो आपको इधर थर्ड रूट फ्रॉम ए टू बी लिए तो देन थर्ड रूट फ्रॉम बी टू सी नहीं लेना है। फिर आपके पास ये जो 12 आंसर है ना, इधर 12 मिला था ना, वो 12 मिलेगा, 12 होगा आपके पास 12 चॉइसेस, या कम हो जाएगा। सो वेन एवर देर इज अ सच रेस्ट्रिक्शन देन यू विल नॉट हैव 12 चॉइसेस। सो ये जो आपके 12 आंसर जो है ना, इट इज पॉसिबल when the events are independent। ये जो events है ना इधर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसी के ऊपर आधारित है। देखिए, event A happens in m ways and event B happens in n independent ways। independent का मतलब happening और non happening, happening or non happening of one event does not affect happening or non-happening of the other। event। Hope you understand।
ये जो देखिए ये प्रोडक्ट रूल जो हम लिखते हैं ना, ये जो है इट इज बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंसी ऑफ द इवेंट्स। अगर इवेंट्स डिपेंड हो जाएंगे तो even when you are having 2-3 events, problem becomes very difficult to handle. You have to take care. ये इवेंट के बाद ये इवेंट होने की पॉसिबिलिटी क्या है, आपको सेपरेटली वो रिस्ट्रिक्शन लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया है? सो ये जो प्रोडक्ट रूल मैंने लिखा है ये बेस्ड ऑन assumption दैट ये दो इवेंट है ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाया है। तो ध्यान से देखिएगा, तो रूल परफेक्टली समझना है आपको। ये होगा आपका प्रोडक्ट रूल। होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज अबाउट सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल। ओके, सो मैंने दो इंपॉर्टेंट रूल्स आपको समझा है। तो वी कॉल देम एज बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग बोलते हैं। आप देखिए परम्यूटेशन बोलो या कॉम्बिनेशन बोलो या कोई भी रूल ले लो, इट इज बेस्ड ऑन दीज रूल्स विथ कंस्ट्रेंट और विदाउट कंस्ट्रेंट। जो भी रूल है इसी रूल से डेवलप किया है, याद रखिएगा। चलिए हम थोड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम से शुरू करके लेट अस ट्राई टू मूव टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। आई आल्सो ट्राई टू कवर गेट क्वेश्चंस विद इन दिस। आपके गेट क्वेश्चंस बीच में आते रहेंगे, बट आपको समझना है कॉन्सेप्ट्स इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर। ओके, देखिए suppose a bookshelf contain 3 algorithm books, 5 discrete mathematics books and 2 data structures books। देखिए इधर मैंने क्लियरली मेंशन किया था दे आर ऑल डिफरेंट, नहीं तो ये सम रूल अप्लाई नहीं होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट ए बुक। तो हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट ए बुक, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट ए बुक। आप चाहे तो 3 अल्गोरिथम बुक्स में से सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ये 5 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बुक्स में से ही सेलेक्ट कर सकते हो, या तो ये 2 डाटा स्ट्रक्चर बुक से भी सेलेक्ट कर सकते हो। यानी आपके पास कितना चॉइसेस हो जाएंगे, 3 + 5 + 2 दैट इज 10। अभी इसका थोड़ा वेरिएशन करके क्वेश्चन पूछेंगे, लगेगा वही प्रॉब्लम बट ध्यान से देखिएगा। सपोज ए बुक शेल्फ कंटेन 3 algorithm books, 5 discrete mathematics books and 2 data structures books. All texts are different. How many ways we can select one book of each type? How many ways we can select one book of each type? How many ways we can select one book of each type? Abhi you cannot select any of these. See, for every selection of algorithms, for every selection of algorithm books, we need to make a selection of discrete mathematics books, and for every selection of algorithm followed by discrete mathematics book, we need to make selection of data structuring book. Okay, see, because I want one book of each type. अब ये वन बुक ऑफ algorithm कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, आपके पास 3 है, 3 में से कोई एक उठा सकते हो। ओके, 3 चॉइसेस रहेंगे। अभी ये एवरी 3 चॉइसेस के लिए आपके पास कितने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चॉइसेस है, बिकॉज देर आर 5 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बुक्स, आपके पास रहेंगे 5 चॉइसेस। दैट इज फॉर एवरी चॉइसेस 5 रहेंगे, तो फॉर 3 चॉइसेस कितने रहेंगे, 3 × 5 रहेंगे। अभी फॉर एवरी 3 × 5 15 चॉइसेस ऑफ एल्गोरिथम्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, आपके पास कितने डाटा स्ट्रक्चरिंग के चॉइसेस है। डाटा स्ट्रक्चर्स तो हमारे पास 2 बुक्स है, कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं 2 वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास कितने हो जाएंगे, 3 × 5 × 2, वो कितना होगा, 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन बुक ऑफ ईच टाइप। ये देखिए इधर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट ए बुक, आप कोई भी बुक उठा सकते हैं। सी व्हेन यू से नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट ए बुक, आपको कैटेगराइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज टोटल बुक्स में से आप कोई एक बुक निकाल सकते हैं। बट इधर क्या है, आपको क्लियरली बता दिया है वन बुक ऑफ ईच टाइप, यानी आपको हर एक टाइप में से एक उठाना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा। ओके, सो इधर क्या होता है, वो रिस्ट्रिक्शन फिक्स हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, फाइन, आगे जाएंगे। अभी कंप्यूटर साइंस का
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके, मैं थोड़ी देर में आपको ये जो है ना कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी वन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करा के दिखाऊंगा। ये जो टॉपिक मैं अभी कर रहा हूं, मैं यही कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी में यूज करूंगा, लॉजिक में यूज करूंगा, फंक्शंस, रिलेशन, ग्राफ थ्योरी, नेम एनी टॉपिक, हर एक टॉपिक में यूज करूंगा। ये जो लगेगा बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है, बट अगर आप इसमें धोखा खा लिए, आगे आपका क्या होगा मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, सब जानते हैं, बट ध्यान से समझने की कोशिश और एक बार करिएगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू यूज दिस सेम कॉन्सेप्ट इन ऑल टॉपिक्स। जो भी टॉपिक में काउंटिंग का यूसेज होगा, यही कॉन्सेप्ट मैं उधर यूज करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स, आप इसको बिट नंबर्स भी बोल सकते हैं, बाइनरी नंबर्स भी बोल सकते हैं। सेम, बाइनरी स्ट्रिंग मींस ए स्ट्रिंग मेड अप ऑफ जीरोस एंड वंस। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब है नंबर मेड विथ जीरोस एंड वंस रहे। ओके, इसको बिट नंबर्स भी बोलते हैं। बिट मींस बाइनरी डिजिट बोलते हैं ना, वही है बाइनरी डिजिट। इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं, बिट नंबर्स। ओके, इसको बाइनरी नंबर्स भी बोलते हैं। ये क्या है ना, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, यानी आपको कितने पोजीशंस फिल करना है। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत बार यूज करूंगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल टॉपिक बोल के छोड़ना नहीं। देखिए, नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, यानी आपको 2 पोजीशन फिल करना है। कितने पोजीशन, 2 पोजीशन। और हर एक पोजीशन में आप क्या लगा सकते हैं, व्हाट यू कैन प्लेस इन ईच पोजीशन, बिकॉज ये बाइनरी स्ट्रिंग है। ईच पोजीशन में या तो आप 0 लगा सकते हैं या 1 लगा सकते हैं, यानी हर एक पोजीशन के लिए आपके पास कितने चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है, 2 चॉइसेस फॉर दिस। यानी इधर आप 0 लगा सकते हैं या 1 लगा सकते हैं। फॉर एवरी 2 चॉइसेस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन देयर आर 2 चॉइसेस फॉर द सेकंड पोजीशन। यानी for every position, that is for every choice of the first position, there are 2 choices for the second position. यानी अगर आप फर्स्ट पोजीशन 0 लगाएंगे तो for this 0 we have 2 choices for the second position. अगर आप फर्स्ट पोजीशन में 1 लगाएंगे तो सेकंड पोजीशन में आपके पास 2 choices रहेंगे। So for every 2 choices there are 2, that is simply हम ऐसा बोल सकते हैं, for every 1 choice of the first position there are 2 choices for the second position. तो फॉर 2 चॉइसेस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन आपके पास कितने चॉइसेस रहेंगे, 2 into 2 यानी 2 स्क्वायर यानी 4। आप उसको देखना है तो यही है 0 0 0 1 1 0 1 1 हो गया। नाउ देयर इज ए वे टू क्रिएट दिस क्विकली, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इधर आपके पास कितने पोजीशंस है, 2 पोजीशंस है। तो लास्ट पोजीशन जो है आप अल्टरनेटिवली 0 1 से लिखिएगा। टोटल 4 लेंथ है ना, 4 तक, यानी 0 1 0 1 लिखना है। लास्ट पोजीशन में आपको 0 1 0 1 लिखना है। लास्ट कॉलम में 0 1 0 1 लिखना है। नाउ द नेक्स्ट कॉलम, इसको हम एक्चुअली यूनिट्स पोजीशन बोल सकते हैं। 2s पोजीशन में, 2s पोजीशन में आपको क्या लिखना है, जो जीरोस आप प्रीवियस कॉलम में लिखे थे उसका डबल करना है। यानी इधर 1 0 1 1 है ना, इधर आपको डबल करना है, यानी 2 zeros 2 1s करना है। तो दिस इज हाउ वी गेट बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, माय डियर फ्रेंड्स। चाहे तो ये ट्री डायग्राम से समझ सकते हो, या डायरेक्टली ये जो शॉर्टकट बोलो या लॉजिकल मेथड बोलो, व्हाटएवर मेथड बोलो, ऐसा समझ सकते हो। बट आपको ये समझना है नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 कितना होता है, 4 होता है। इज दिस क्लियर? आगे जाएंगे। ओके, आई डू वन थिंग, जस्ट 1 सेकेंड, और एक स्लाइड लेंगे इधर, और एक स्लाइड लगा के फिर आगे जाएंगे। अभी देखिएगा,
नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3, लेंथ की 3 कितने होंगे, यानी आपको कितने पोजीशंस फिल करना है, 1 2 3। ओके, 1 सेकेंड। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, यू पीपल आर आंसरिंग। देखिए, मैं ये जो सिस्टम है ना स्लोली अडॉप्ट कर रहा हूं, सो इनिशियली थोड़ा दिक्कत हो सकता है बिकॉज आई एम फॉरगेटिंग दैट चार्ट, इमीडिएटली नहीं देख पा रहा हूं। सो आफ्टर कॉन्सेप्ट आई ट्राई टू कम बैक एंड वॉच योर चार्ट, ओके, सो दैट आपको बीच में डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। ओके, ऐसा कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? चलिए फिर, बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 कितने होंगे। फर्स्ट पोजीशन के लिए आपके पास 2 चॉइसेस है, सेकंड पोजीशन के लिए आपके पास 2 चॉइसेस है, फिर थर्ड पोजीशन के लिए आपके पास 2 चॉइसेस है। So first position can be filled in 2 ways. For each of these 2 choices, second position is having 2 choices. For each of these 2 into 2 choices, third position is having 2 choices. ऐसे आपके पास पूरा मिला के 2 क्यूब यानी 8 choices मिलेंगे। तो आपको डायरेक्टली बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 लिखना है तो स्टार्ट विद द लास्ट कॉलम, 0 1 0 1 अल्टरनेटिवली लिखो, टोटल 8 आना है आपको। फिर नेक्स्ट कॉलम में डबल करो, 2 zeros 2 ones, यानी आप लिखेंगे 2 zeros 2 ones, 2 zeros 2 ones। अगेन डबल द नंबर ऑफ जीरोस एंड डबल द नंबर ऑफ वंस, यानी आप लिखेंगे 4 zeros फिर 4 ones। क्या हो रहा है, 1 2 3 4, ये होगा आपका बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, ऑल पॉसिबल बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3। ओके, सो यही आइडिया को आप आगे ले सकते हैं। ओके, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको करना होगा, वो होगा बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8। आप चाहे तो यही मेथड में कर सकते हैं, नहीं तो हम एक जनरल फॉर्मूला इधर करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सॉल्व दिस। नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n, यानी आपके पास कितने पोजीशंस फिल करना पड़ेगा, मीन हाउ मेनी पोजीशंस यू नीड टू फिल, n पोजीशंस। पहले पोजीशन आप 2 वेज में फिल कर सकते हैं। फॉर ईच ऑफ दीज 2 चॉइसेस वी आर हैविंग 2 चॉइसेस फॉर द सेकंड पोजीशन। फॉर ईच ऑफ दीज 2 चॉइसेस आपके पास कितने चॉइसेस है, थर्ड पोजीशन के लिए 3 और nth पोजीशंस के लिए 2। तो पूरे कितने बार हो गए, ये 2 2 2 कितने बार हो गए, n टाइम्स। सो 2 मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स सर, n टाइम्स। सो फिर आपको मिलेगा 2 power n, फिर आपको मिलेगा 2 power n। सो दिस इज द आंसर फॉर नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ। नाउ व्हाई वी नीड फॉर्मूलाज बाबू, हर एक बार ऐसा सॉल्व कर सकते हैं ना, या तो दिस ट्री डायग्राम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। सी व्हाई वी नीड फॉर्मूलाज, बिकॉज इफ आई से नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3, आप मुझे लिख के बता सकते हो। नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 बोले तो भी थोड़ा बहुत कोशिश करके आप ऑल द बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 शो कर सकते हो। बट नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 100 पूछे तो, सपोज इफ आई आस्क बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 100, कैन यू ड्रॉ एंड शो मी दैट, ये 2 power 100 हो जाएगा। एक्चुअली यू नो, इफ यू नो द टावर ऑफ हनाई प्रॉब्लम, उसमें आपको बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 64 होगा। दिस वुड बी अ वेरी वेरी बिग नंबर एक्चुअली, एंड 2 power 100 इज मच मच बिगर देन दैट। जनरली ये एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते रहते हैं। 2 power 10 यानी 1024 होता है। हम इसको जनरली 1 KB लिखते हैं जनरली, यानी 10 क्यूब से अप्रोक्सीमेट करते हैं। सॉरी फॉर दैट। 2 power 10 को हम 10 क्यूब से अप्रोक्सीमेट करते हैं। अगर आपको 2 power 20 है तो व्हाट इज इट, इट इज 2 power 10 होल स्क्वायर होगा। ऑफ कोर्स ये अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। फिर ये क्या होगा, 10 क्यूब होल स्क्वायर होगा, यानी 10 power 6 हो जाएगा। अब आप बोल रहे थे 2 power 100 यानी 2 power 10 होल पावर 10,
यानी ये जो है ना 10 क्यूब होल पावर 10, 10 पावर 30, यानी 1 के बाद 30 जीरोस, उतना बड़ा नंबर अप्रोक्सीमेटेड, ये एग्जैक्ट नहीं है, उससे ज्यादा ही होगा। ओके, उतना बड़ा लेंथ आ जाएगा, हमें क्लियर, दैट मेनी नंबर्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और उसका लेंथ तो ऑब्वियसली 100 ही होगा, लेंथ तो 100 ही होगा, बट हाउ मेनी नंबर्स? अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 30 नंबर्स हो जाएंगे। ओके, सो मैथमेटिक्स में क्या करते हैं हम? विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग आउट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ये काउंटिंग वन में यही और दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसी तरीके के प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, दैट इज द आइडिया। क्योंकि हम हर एक प्रॉब्लम लिस्ट करके नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, हम काउंटिंग मेथड से उसका एस्टिमेशन या तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करें। दैट इज द आइडिया। अभी आगे जाएंगे, एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम वी ट्राई टू स्टार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 आर देयर? फॉर्मूला लगा लो, n के जगह कितना है? 8 है, तो बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n मीन्स आपका आंसर होगा 2 पावर n। तो बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 कितना होगा? 2 पावर 8। ओके, तो जनरली 2 पावर 1 से लेकर 2 पावर 10 तक आपको वो नंबर जो है याद रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में या तो OS या CO या CN में वो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, ये होगा आपका 256 अप टू 2 पावर 10। वो जो वैल्यूज है ना वो याद रखेंगे तो बेहतर है। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड 1024। बीच में कुछ मिस तो नहीं किया था? चेक कर लो। राइट, अभी देखिए रेस्ट्रिक्शन। देखिए कॉम्बिनेटरिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, प्रॉब्लम सिंपल होगा क्योंकि रूल लगाए तो आंसर निकल के आ जाएगा। जब आप रेस्ट्रिक्शन या तो कंस्ट्रेंट रखेंगे तब आप उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये जो है आपका नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 है, यानी आपको 8 पोजीशंस फिल करना है। बट इसमें हम एक कंस्ट्रेंट, रेस्ट्रिक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, बट आपने उसको एक कंस्ट्रेंट, कंडीशन लगा दिया है, एक कंडीशन लगा दिया है। तो ये जो है ना स्टार्ट विथ 0, ये फर्स्ट पोजीशन आपको फिक्स है, 0 लगाना है। यानी ये फर्स्ट पोजीशन आपको फिल करने के लिए आपके पास एक ही चांस है, वह 0 से ही फिल कर सकते हैं। बट बाकी पोजीशंस के लिए आपका कोई दिक्कत नहीं, यानी आप बाकी पोजीशन 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 से फिल कर सकते हैं। तो विद दिस रेस्ट्रिक्शन इसका आंसर बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 बट स्टार्टिंग विद 0 कितने होंगे? 2 पावर 7 होगा। तो ये जो है ना कंस्ट्रेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कंस्ट्रेंट जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? 2 पावर 7 होंगे, 2 पावर 7 यानी 128। देखिए मैथमेटिकली ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉजिकल आंसर बोलते हैं, ये फिजिकल आंसर और कुछ आंसर बोलो। एंड हमेशा याद रखो मैथमेटिक्स में लॉजिकल आंसर लिखना इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल आंसर देख के हम उसका प्रोसीजर बता सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू टेक वेदर कॉम्बिनेटरिक्स, देखो लॉजिक में या कोई भी टॉपिक में ना लॉजिकल आंसर बोल के लिखेंगे ना, उससे आपको अच्छा ये मेथड से इन्होंने सॉल्व किया बोल के समझ में आ जाए। ओके, so that's why I always prefer logical answers। आगे देखें, बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 16। यार अभी आपको ना 16 पोजीशंस फिल करना है, 3, 4, 5, 6, पूरा नहीं लिख रहा हूं। ओके, 16 पोजीशन। अभी क्या है, स्टार्ट विथ 1 0, यानी 2 पोजीशंस फिक्स्ड है, यानी फर्स्ट पोजीशन 1, सेकंड पोजीशन 0 फिक्स है। तो फिक्स है तो इधर ये पोजीशन 1 वे में फिल कर सकते हो, ये पोजीशन 1 वे में फिल कर सकते हो। बाकी पोजीशंस के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से 0 या तो 1, 0 या तो 1, 0 या तो 1, 0 या तो 1, 0 या तो 1। अभी देखेंगे तो ये जो है 14 हो गया है, ये 2 है, 1 into 1। some people say 1 into 1 also 1 square, or some people say 11, some kind of things, don't say that। okay, 1 into 1 1 ही होगा। okay,
तो ये 1 इंटू 2 पावर 14, 1 इंटू समथिंग इज सेम नंबर, सो इग्नोर दैट, कंफ्यूज मत होना, 2 पावर 14 हो जाएगा। ओके, विथ रेस्ट्रिक्शन। आगे जाके हम और भी रेस्ट्रिक्शन करेंगे। ओके, ऐसे ही प्रॉब्लम हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन में भी सॉल्व करेंगे। उधर दो तरीके के और 2 टाइप्स ऑफ कंडीशन लगाएंगे, आगे पीछे, आगे बीच में, ऐसा भी लगा सकते हैं। ओके, वी विल ट्राई टू सी दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम लेटर। ओके, क्लियर, राइट। अब और एक प्रॉब्लम, अभी क्या है ना, बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 24, 1 2 3 कितने पोजिशंस, 24, एंड आपको ये जो नंबर है ना 110 से शुरू होना है, यानी इन 3 पोजीशंस के लिए कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन, 1 वे 1 वे 1 वे, बट बाकी पोजीशंस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, 2 2 2 2 2 2 2 एंड सो 2। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा? एनीवन आंसरिंग? या सौरभ कुमार, वेरी गुड, 2 पावर 21। ये जो नंबर्स है ना, अभी लगेगा बहुत सिंपल, आगे जाके यही क्वेश्चन पूछे तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। देखिए ये जो है ना, अगर कोई पोजीशन के लिए रेस्ट्रिक्शन है तो इंस्टेड ऑफ 2 चॉइसेस आपको 1 चॉइस हो जाएगा, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। देखिए यही मेथड में आगे जाके नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन उधर भी यूज करूंगा, फंक्शंस में भी यूज करूंगा, लॉजिक में भी यूज करूंगा, ग्राफ थ्योरी में काउंटिंग नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स, उधर भी यही मेथड यूज करूंगा। ये जो मेथड मैं बता रहा हूं ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, याद रखना। ओके, और आगे तो मैं आपको एक एप्लीकेशन बता के आगे जाएंगे। ओके, ये कंप्यूटर नेटवर्क के एक इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। ओके, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स रहते हैं, ये आपको नेटवर्क लेयर में मिलेगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन बोलते हैं। ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है ना, IPv4 बोलते हैं, ये 32 बिट एड्रेस है। क्या है ये? 32 बिट एड्रेस है। 32 बिट्स का मतलब क्या होता है? बिकॉज 8 बाइट और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ऑक्टेट भी बोलते हैं इसे। तो 32 बिट्स कितना होता है? 32 बिट्स हो जाएगा आपको 4 बाइट। ऑफ कोर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क्स वी राइट इट इन डॉटेड डेसिमल नोटेशंस, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। मैं इधर आपको बस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स समझा रहा हूं। अगर आप इसे ठीक से समझे तो एंटायर नेटवर्क एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट ओके इज वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। ओके, लेट इट बी सबनेट मास्किंग, वेरिएबल लेंथ एड्रेसिंग, कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, यही कॉन्सेप्ट का एक्सपेंशन है, लॉजिक यही होगा। So that is all manipulation of these bits, nothing more than that. Okay, please try to understand. Clear? अभी देखिए ये 32 बिट एड्रेस है, यानी 4 बाइट्स है। एंड ये क्या किया है, ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन है ना, इसमें नॉर्मली 5 क्लासेस होता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 3 क्लासेस। ओके, तो ये जो है ना, they divided into different classes called class A, class B, class C, like that they divided into different classes. Okay, and उसमें क्या होता है, ये जो 4 bytes है ना, they divide into 2 parts. One part is for network ID और दूसरा पार्ट जो है ना होस्ट ID बोलते हैं। दूसरा पार्ट को क्या बोलते हैं? होस्ट। यानी नेटवर्क ID के लिए क्या है ना, कुछ बाइट्स दे दिया है, होस्ट आईडी के लिए कुछ बाइट्स दे दिया है। क्लास ए में क्या किया है, नेटवर्क आईडी के लिए 1 बाइट, होस्ट आईडी के लिए 3 बाइट्स। और ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ये जो क्लास है ना, इसमें जो नेट आईडी है ना, नेटवर्क आईडी, वो जो है 0 से शुरू होता है और एक कंडीशन भी है, यानी ये नेटवर्क आईडी के लिए कंडीशन है, ये 0 से शुरू होना है। फिर क्लास बी में क्या किया था, 2 बाइट्स जो है नेटवर्क आईडी को दे दिया है, 2 बाइट्स जो है होस्ट आईडी को दे दिया है। और इसमें भी नेटवर्क आईडी के लिए एक कंस्ट्रेंट है, इसका लेंथ 2 बाइट्स यानी 16 बिट्स होता है, ये 10 से शुरू होना है। फिर क्लास सी जो है, ये 3 बाइट्स नेटवर्क आईडी के लिए दे दिया है और 1 बाइट जो है होस्ट आईडी के लिए दिया है।
और ये जो नेटवर्क आईडी है ना, इसका लेंथ 24 होता है, इट शुड स्टार्ट विथ 110। ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। विथ बेसिक काउंटिंग टेक्निक आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी नेट आईडीज आर पॉसिबल, हाउ मेनी होस्ट आईडीज आर पॉसिबल, इन ईच क्लास आई कैन टेल यू। So that is the importance of discrete mathematics। हमारा जो बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल है उसे हम वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगा। सो इधर क्या है, क्लास ए में फर्स्ट 8 बिट्स या तो फर्स्ट 1 बाइट, इसको 8 बिट्स है ना, ये फर्स्ट 8 बिट्स जो है नेटवर्क आईडी को दिया है, बाकी 24 बिट्स जो है उसको होस्ट आईडी को दिया। समझ में आ रहा है? होप ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत है आप बता दीजिएगा। फर्स्ट 8 बिट्स जो है नेटवर्क आईडी को दिया है, बाकी 24 बिट्स जो है होस्ट आईडी को दिया है। और ये क्लास ए में ना फर्स्ट बिट पोजीशन फिक्स है, ये 0 होना है। नाउ द क्वेश्चन इज, कितने नेटवर्क आईडीज पॉसिबल है, कितने होस्ट आईडीज पॉसिबल है, यही है सिंपल क्वेश्चन। यानी 8 बिट से कितने नंबर्स क्रिएट कर सकते हो आप, विथ कंडीशन दैट इट शुड स्टार्ट विथ 0। यानी मैंने आस्क्ड हाउ मेनी नेटवर्क आईडीज आर देयर, ये क्वेश्चन जो है इक्वल टू मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ कितना, 8 स्टार्टिंग विथ व्हाट, 0। अभी देखिए, अभी सॉल्व किए थे, ये है ना नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विथ 0, यही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ी है। ओके, हाँ। सो हाउ मेनी नेट आईडीज का मतलब है नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 स्टार्टिंग विथ 0। क्या आंसर होगा उसका? यानी आपको 8 पोजीशंस फिल करना है, फर्स्ट पोजीशन 0 है, यानी इसका 1 चॉइस है, बाकी का 2 चॉइसेस है। बाकी कितने होंगे, पूरा लिखो, समझ में आ जाएगा। बाकी 7 होगा ना, 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या होगा, 2 पावर 7। यानी नेटवर्क आईडीज कितने होंगे, 2 पावर 7 होंगे। नेटवर्क आईडीज कितने होंगे, 2 पावर 7। बट वेट, हाँ वेरी गुड अमीशा ठाकुर, परफेक्ट। बट इसमें एक दिक्कत है, मैथमेटिकली 2 पावर 7 ही है, बट वो जो कंप्यूटर नेटवर्क वाले हैं ना, उसको ना 2 आईडीज किसी कारण के लिए बचाना है, दे वांट इट टू यूज फॉर सम पर्पस, तो इसलिए 2 आईडीज किसी को नहीं देते। तो नॉर्मली मैथमेटिकली 2 पावर 7 है। ये जो है ना 2 टेक्निकल रीजंस के लिए 2 आईडीज, यानी जिसमें ऑल जीरोस होता है और जिसमें ऑल वंस होता है ना, वो किसी को नहीं देते, किसी नेटवर्क को नहीं देते हैं। इसके कारण ये -2 करते हैं। ये -2 मैथमेटिकल रीजन नहीं है, ये टेक्निकल रीजन हो जाएगा। ये -2 मैथमेटिकल रीजन नहीं है, टेक्निकल रीजन है। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे तब समझेंगे। अगर अभी आपको कुछ नाम बोल दिया तो इट लुक्स लाइक अरे यार क्या है बोल के, ओके। सो वो कुछ टेक्निकल रीजन के लिए वो 2 आईडीज जो है किसी को नहीं देते, इसलिए -2 करेंगे। मैथमेटिकली 2 पावर 7 है, बट टेक्निकली -2 करना है। समझ में आया है? होप यू अंडरस्टैंड। इज दैट क्लियर अमीशा ठाकुर एंड सौरव? इज दैट क्लियर? इसलिए वो -2 होता है, वो मैथमेटिकली नहीं है, मैथमेटिकल रीजन नहीं है, वो टेक्निकल रीजन है। समझ में आया है? अब मेरा क्वेश्चन है कितने होस्ट आईडीज है। दूसरा क्वेश्चन, कितने होस्ट आईडीज? होस्ट आईडीज यानी कितने बिट्स है, होस्ट आईडीज यानी ओ आई एम सॉरी, ओ सॉरी डियर, एरेज ऑल लिख दिया था, 1 बिग मिस्टेक, सॉरी। मैं क्विकली लिख देता हूं। तो मैंने एरेज ऑल नहीं लिखना है, एरेज लिखना है, मैं एरेज ऑल लिख दिया था, होता रहता है। ओके, ये नेट आईडीज है, ये होस्ट आईडीज, कोई बात नहीं, और एक बार समझेंगे, कोई बात नहीं। तो कितने नेट आईडीज है,
यानी नेट आईडीज यानी 8 बिट्स है, उसमें स्टार्टिंग विथ 0 है, तो इसे एक वे में फिल कर सकते हैं। ये बाकी 7 पोजीशन 2 वेज में फिल कर सकते हैं, 4 5 6 7। तो इससे आपको मिलेगा 2 पावर 7। मैथमेटिकली इसका आंसर 2 पावर 7 होगा, बट टेक्निकली 2 IDs आर नॉट गिवन फॉर एनी नेटवर्क। इज दैट क्लियर? ओके, सॉरी फॉर दैट, इस बार ध्यान से करना पड़ेगा। ओके, अभी क्या है ना, हमें होस्ट आईडीज कितना है पता करना है। देखिए, अगर आप होस्ट आईडीज क्लास ए में चाहिए तो, अगर आपको क्लास ए में होस्ट आईडीज चाहिए तो कितने बिट्स है? 24 बिट्स, यानी आपको फिल करना पड़ेगा पूरे के पूरे 24 बिट्स, 1 2 3 लाइक दैट, पूरे 24 बिट्स फिल करना है। होस्ट आईडीज के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, होस्ट आईडी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो हाउ मेनी होस्ट आईडीज? नंबर ऑफ होस्ट आईडीज कितने होंगे? नंबर ऑफ होस्ट आईडीज कितने होंगे? ईच पोजीशन 2 वेज में फिल करेंगे तो आपको मिलेगा 2 पावर 24। तो नंबर ऑफ होस्ट आईडीज कितने होंगे? 2 पावर 24। इधर भी एक दिक्कत है, -2। ओके, कुछ कारण के लिए ये जो 2 आईडीज है किसी को नहीं देते हैं, इधर भी वो दिक्कत है। हमें क्लियर? सो ये जो है ना -2 टेक्निकल रीजन है, मैथमेटिकल रीजन नहीं है। मैथमेटिकली 2 पावर 24 आपके पास पॉसिबल है, इतने सारे नंबर्स है, इतने सारे आईडीज जनरेट कर सकते हैं। ओके, बट उसमें 2 आईडीज आर नॉट गिवन फॉर एनी होस्ट। ओके, यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस। ओके, समझ में आया? इसलिए वो -2 होता है, इसलिए वो -2 होता है। समझ में आया है? वेरी गुड। अब क्लास बी में जाएंगे। अब क्लास बी में स्टोरी क्या है ना, 8 बिट्स जो है, सॉरी नॉट 8, 2 बाइट्स ना, 16 बिट्स जो है, 16 बिट्स जो है नेटवर्क के लिए दिया है, 16 बिट्स जो है होस्ट के लिए दिया है। क्वेश्चन वही है, कितने नेटवर्क आईडीज है, कितने होस्ट आईडीज है। तो पहले हम इधर नेटवर्क आईडीज फाइंड आउट करेंगे। कितने नेटवर्क आईडीज आर देयर? आपको फिल करना है कितने पोजीशन? 16 पोजीशंस, पूरे 16 पोजीशन। बट इसमें एक दिक्कत है, क्लास बी 10 से शुरू होना है, इसे आपको डेफिनेटली 10 से शुरू करना है। इट इज एग्जैक्टली सेम एज आवर क्वेश्चन ना, नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 16 विच स्टार्ट विथ 10। देखिए, ये कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेटवर्क आईडीज आर देयर, बट वो हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सिंपल काउंटिंग क्वेश्चन है। क्या है? हाउ मेनी बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 16 स्टार्ट विथ 10 है। तो ये जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क से क्लास बी में कितने नेट आईडीज है, वो हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया है। कितने बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 16 स्टार्ट विथ 10 हो गया प्रॉब्लम। समझ में आया है? So that is the problem. I'll just write it above. This is same as binary strings of length 16 starting with 10. इसको एक वे में फिल कर सकते हैं, एक वे में फिल सकते हैं, बाकी पोजीशंस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दो वे में फिल कर सकते हैं। पूरे 14 है, सो आंसर 2 पावर 14 है। सो कितने नेटवर्क आईडीज है? कितने नेटवर्क आईडीज है? मैथमेटिकली 2 पावर 14। वेरी गुड सौरभ, मैथमेटिकली 2 पावर 14 है, इधर कोई माइनस नहीं होता है। ओनली क्लास ए नेट आईडीज में ये -2 होता है, बट क्लास बी में से कोई नेटवर्क आईडी काटेंगे नहीं, नो -2 हियर। ओके, आप इसका रीजनिंग नेटवर्क्स में समझेंगे। इधर जो है वो एक कंप्यूटर नेटवर्क का प्रॉब्लम हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की तरह देख रहे हैं, यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं यूज होता है। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं। होप यू अंडरस्टैंड। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यही मैनिपुलेशन होता है एंटायर नेटवर्क आईडी में, एंटायर नेटवर्क एड्रेसिंग में। ओके,
आप इजीली समझ सकते हैं अगर आपको बिट मैनिपुलेशन पता है। फिर हमारा क्वेश्चन है कितने होस्ट आईडीज है। होस्ट आईडीज यानी आपको फिल करना पड़ेगा कितने 16 बिट पोजीशन। तो ईच पोजीशन 2 वेज एंड सो ऑन 2 वेज में फिल कर सकते हैं, आपको मिलेगा 2 पावर 16 वेज। सो हाउ मेनी 2 पावर 16। बट याद रखो हमेशा 2 होस्ट आईडीज आर नॉट गिवन, ऑलवेज ये होस्ट आईडीज में से -2 होगा। ओके, बट नेट आईडीज में -2 ओनली क्लास ए में होगा, ओनली -2 क्लास ए नेट आईडीज में होगा, बाकी नेट आईडीज में -2 नहीं रहेगा। बट होस्ट आईडीज में हमेशा -2 रहेगा, इधर भी -2 रहेगा, क्लास सी में भी -2 रहेगा। बट नेट आईडीज में ओनली क्लास ए में -2 रहेगा, याद रखो। ओके, ऑफ कोर्स द रीजनिंग यू कैन लर्न व्हेन यू लर्न योर नेटवर्किंग। समझ में आया है? हाँ, 2 पावर 16 -2 होगा। वेरी गुड सौरभ। हाँ, फिर होगा क्लास सी, सेम क्वेश्चन। क्लास सी 32 बिट्स में 24 बिट्स दिया हुआ है नेटवर्क्स के लिए, नेटवर्क आईडीज के लिए, और बाकी 8 बिट्स दिया हुआ है होस्ट आईडीज के लिए। और कितने नेटवर्क आईडीज है आपके पास? कितने नेटवर्क आईडीज है आपके पास? आपको फिल करना पड़ेगा 1 2 3 4 24 बिट्स। इसमें कंडीशन क्या है? पहले 3 बिट्स 1 1 0 होना चाहिए, पहले 3 बिट्स 1 1 0 होना चाहिए। ये हो गया। तो क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क्स का कितने नेटवर्क आईडीज है, यही क्वेश्चन आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 24 स्टार्टिंग विथ 1 1 शून्य, शून्य यानी 0। तो इसमें एक चॉइस है, इसमें एक चॉइस है, इसमें एक चॉइस है, बाकी का 2 चॉइस निकल के आएंगे। तो कितने 2s होंगे? 3, 24 में से 3 हटा दिया तो 21 रिमाइनिंग। तो आंसर होगा 2 पावर 21। तो हाउ मेनी नेटवर्क आईडीज आर देयर? 2 पावर 21। इसमें कोई माइनस नहीं रहेगा। नेटवर्क आईडीज में माइनस रहेगा ओनली, -2 रहेगा ओनली क्लास ए के लिए। हाँ, समझ में आया। अब होगा नंबर ऑफ नेटवर्क होस्ट आईडीज। कितने होस्ट आईडीज होंगे? फिर से क्वेश्चन लिखेंगे। होस्ट आईडीज के लिए आपको कितना पोजीशंस है? 8 पोजीशंस है और कोई कंडीशन नहीं। ईच पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, 2 वेज, 2 वेज, 2 वेज, और आंसर होगा 2 पावर 8। कितने होस्ट आईडीज होंगे? 2 पावर 8 होंगे। समझ में आया है? बट एज आई टोल्ड यू, हमेशा होस्ट आईडीज में से 2 आईडीज आर रिमूव्ड फॉर टेक्निकल रीजंस। सो आपको 2 आईडीज जो है ना टेक्निकल रीजंस के लिए हटाना पड़ेगा। ये है स्टोरी। होप यू अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत? If you have any doubt, please ask me. अरे 2 पावर 6 कहां से आ गया है? 2 पावर 8 है ना, 2 पावर 8 माइनस। हाँ, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके 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 हमेशा राइट। इज द आइडिया क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, सो मैंने एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लिया था अभी, बाइनरी स्ट्रिंग वाला। ये जो बाइनरी स्ट्रिंग वाला प्रॉब्लम मैंने एक नेटवर्किंग में यूज कर दिया है, बट नॉट ओनली नेटवर्किंग, हमारे सब्जेक्ट में भी बहुत बार यूज करेंगे। याद रखो, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई विल बी यूजिंग इट मेनी टाइम्स, बहुत बार यूज करूंगा ये कॉन्सेप्ट। ओके, बहुत सिंपल है बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ फाइंड आउट करने, कोई भी प्रॉब्लम बोलो, वी आर गोइंग टू यूज दिस। ओके, रिमेंबर दैट। चलिए और एक एग्जांपल ले लेंगे, फिर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग्स, बाइनरी स्ट्रिंग्स बोल सकते हैं, बिट स्ट्रिंग्स बोल सकते हैं, बाइनरी नंबर्स भी बोल सकते हैं, टर्मिनोलॉजी है, नथिंग और देन दैट। हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग्स आर देयर ऑफ लेंथ 6 और लेस, नॉट काउंटिंग empty strings. Binary strings of length less than or equal to 6, यानी binary string of length 1, binary again say this number of बोल देंगे, easy हो जाएगा। number of binary strings of length 1 plus number of binary strings of length 2 plus number of binary strings of length 3 plus number of binary strings of length 4 plus number of binary strings of length 5 plus number of binary strings of length 6। ओके, आगे ये रूल्स भी बताऊंगा, थोड़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो भी आपको समझना है, याद रखना है, आगे जाके वो भी रूल्स एक बार पूरा क्विकली रिव्यू कर लेंगे, बट याद रहे तो अच्छा है। हाउ मेनी बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1 आर देयर, 2 पावर 1, लेंथ 2 कितना है, 2 स्क्वायर है, लेंथ 3 कितना है, 2 क्यूब, लेंथ 4 कितना है, 2 पावर 5 4, 2 पावर 5 लेंथ 5 वाले, लेंथ 6 वाले 2 पावर 6। so what is the sum of them? so this is the rule for geometric progression और geometric sequence, कुछ भी बोलो, ये सम टू एन टर्म्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सम टू, क्या लिखा है, ओके, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए आर पावर एन माइनस 1, इसका जो आंसर होगा सम टू एन टर्म्स बोलते हैं। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम टू एन टर्म्स, ओके, इसको ज्योमेट्रिक सीरीज भी बोलते हैं। इसका सम टू एन टर्म्स क्या होता है, ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, अगर आर के वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो, आर वैल्यू लेस देन 1 है तो 1 माइनस आर पावर एन बाई 1 माइनस आर होता है। तो इधर ए क्या है, 2 है, ये क्या है, इसमें 2 है, कॉमन रेशियो कितना है, 2 है, ओके, एंड एन कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स है, एन कितना है, 6 है, तो ये होगा 2 इंटू 2 पावर 6 माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 इंटू 2 पावर 6 माइनस 1, यानी 2 पावर 7 माइनस 2, यानी 126 होगा। देखिए कभी कभी आपको ना पासवर्ड बोल के एक प्रॉब्लम रहता है, हाउ मेनी पासवर्ड्स यू कैन क्रिएट ऑफ लेंथ 6 और लेस, ओके, वेयर ईच पोजिशन कैन बी आइदर 0 और 1, यानी 0 1 से आपको एक पासवर्ड, यही प्रॉब्लम को मैं दूसरे तरह भी पूछ सकता हूं, नंबर ऑफ passwords can be generated whose length is less than or equal to 6, okay, and using only bits, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। Okay, number of passwords can be generated whose length is less than or equal to 6 and using only bits means binary digits, ऐसा भी पूछ सकते हैं। वो सब क्वेश्चंस के लिए यही आंसर है, बस आपको ना पोजीशन में, एक पोजीशन में कितने पॉसिबिलिटी है चेक करना है, फिर आंसर्स आराम से आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड, या वेरी गुड, 126, सुपर, परफेक्टो। आगे जाएंगे, अब थोड़े डिफरेंट प्रॉब्लम से लेंगे, थोड़ा बाइनरी स्ट्रिंग से आगे जाएंगे, बट लॉजिक तो वही रहेगा। देखिए ये जो प्रोसीजर बताया था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को यूज करने वाला हूं, ओके, याद रखिएगा। हाउ मेनी पैलिंड्रोम्स, पैलिंड्रोम्स पता है ना, ये पैलिंड्रोम्स है ना, whether you read from, not reading, that is whether you write from left to right or right to left, the word is same, okay, बहुत सारे फेमस वाले हैं, मैडम, मलयालम, ऑफ कोर्स 7 वाले मुझे कोई पता नहीं है, अगर आपको पता है तो लिख दो, ओके, कुछ लोग पूछते सर 11 वाले मुझे पता दो, ओके, मैं लिख देता हूं, ओके, ये इट्स नॉट नेसेसरी दैट द वर्ड शुड बी लाइक यू नो आइडेंटिफाइड बाय डिक्शनरी, ओके, नहीं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, बी बी ए सी सी डी,
ओके आप इसको कैसे भी पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हमें क्लियर? ये जो है ना फेमस वाला है, मलयालम मैडम, ये सब जो है ना फेमस वाले। लेंथ 7 वाला चाहिए तो आप ट्राई करो, अगर आपको कुछ पता है तो बता दो। एंड डोंट फोर्स मी टू टेल मी वन वेरी इंपॉर्टेंट वन, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, राइट? चलिए हमें इसको सॉल्व करना है। हाउ मेनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 7? देखिए इन सब प्रॉब्लम में यही इंपॉर्टेंस है, आपको 7 पोजीशंस फिल करना है। जो लोग ये आइडिया समझ गए ना, मेनी प्रॉब्लम्स इन बेसिक काउंटिंग कैन बी सॉल्व जस्ट लाइक। हाउ मेनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 7 आर देयर, यानी आपको कितने पोजीशंस फिल करना है? 7 पोजीशंस फिल करना है यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स। फिर इसमें भी डाउट आ जाता है, इंग्लिश यानी लोअर केस या अपर केस। ओके, सो आई विल जस्ट मेक इट मोर रेस्ट्रिक्टिव, लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट्स। अदरवाइज व्हाट हैपेंस, लोअर एंड अपर लेंगे तो 28 प्लस 26 है ना, 26, हाँ 26 प्लस 26 52 हो जाएगा, राइट? सो वो हो जाता है। तो आपको ध्यान से याद रखना है, वेन एवर द क्वेश्चन इज गिवन, एम्बिग्यूटी नहीं रहना है। अगर आप कुछ लोकल बुक्स पढ़ेंगे ना, ऐसे ही मेरे तरफ लाइक यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स लिख देते हैं। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें क्लियर, वेदर यूजिंग लोअर केस अपर केस, वो भी ध्यान से लिखना पड़ेगा। ओके, सो आपको फिल करना है कितने पोजीशंस? 7 पोजीशंस फिल करना है। ओके, फिर इधर क्या होगा, ईच पोजीशन कैन बी लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो यानी आपके पास 26 चॉइसेस है ना? आजकल कोई चेंजेस है नहीं ना, अल्फाबेट्स तो 26 है ना, तो वी आर हैविंग 26 चॉइसेस। अभी आपको पैलिंड्रोम चाहिए। देखिए पैलिंड्रोम में ये जो पहली लेटर है और जो लास्ट लेटर है सेम है, यानी आप इसमें से ये फिल कर दिए तो ऑटोमेटिकली द सेम थिंग मस्ट बी गोइंग हियर। सो अगर आपके पास 26 चॉइसेस टू फिल द फर्स्ट पोजीशन, अगर आपको 26 चॉइसेस टू फिल द फर्स्ट पोजीशन, देन लास्ट पोजीशन के लिए आपके पास एक ही चॉइस होगा। इधर आपने अगर M लिखा तो इधर आपको M ही लिखना होगा, इधर आप O लिखे तो इधर O ही लिखना होगा। यानी जो फर्स्ट पोजीशन में लिखेंगे वही आपको लास्ट पोजीशन में लिखना होगा। यानी आपको फर्स्ट पोजीशन के लिए 26 चॉइसेस रहेंगे, बट लास्ट पोजीशन के लिए एक ही चॉइस रहेगा। ओके ओके, लेट अस सी योर आंसर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ओके, सो इधर 26 बट इधर एक ही चॉइस होगा। अभी दूसरे पोजीशन, अभी देखिए वी डोंट पुट एनी रेस्ट्रिक्शन, द सेम लेटर कैन नॉट बी यूज्ड, ऐसा कुछ बोला नहीं था। आई कैन हैव दिस ऑल्सो एज ए पैलिंड्रोम। सो इधर भी मेरे पास 26 चॉइसेस होंगे, बट इधर जो होगा वही लेटर इधर भी होना चाहिए। यानी इधर आपको 26 चॉइसेस है तो इधर जो फिल किए, तो सपोज आप इधर M लिखे तो इधर M ही लिखना होगा, इधर वो है तो ये फिक्स हो जाएगा, इसके लिए एक ही चॉइस हो। फिर नेक्स्ट पोजीशन के लिए आपके पास 26 चॉइसेस है तो वही इधर लिखना होगा, यानी एक चॉइस हो। और बचा एक पोजीशन, इसके लिए आपको 26 चॉइसेस होंगे। तो कितने पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 7 रहेंगे आपके पास? 26 26 26 multiplication into 1 into 1 into 1, that is 26 power 4। तो सौरभ जी गलत आंसर दिए थे आपने। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? कितने होंगे? 26 पावर 4 होंगे। होप यू अंडरस्टैंड। ये होगा। अब मेरा डाउट है ना, पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 6 कितना होंगे और 8 कितना होंगे? हाउ मेनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 8 आर देयर? पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 8 कितने होंगे? तो फिर से मुझे फिल करना है 8 पोजीशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशंस फिल करना है। पैलिंड्रोम है, इधर जो रखेंगे वॉट एवर यू प्लेस इन द फर्स्ट पोजीशन वही आपको लास्ट पोजीशन में भी लगाना पड़ेगा। यानी फर्स्ट पोजीशन में आपके पास 26 चॉइसेस है तो
लास्ट पोजीशन के लिए एक ही चॉइस होगा। फिर इधर 26 है तो इधर एक ही चॉइस होगा, इधर 26 है तो इधर एक ही चॉइस होगा, इधर 26 है तो इधर भी इधर एक ही चॉइस होगा। अब आप देखेंगे तो इसका आंसर भी 26 पावर 4 ही होगा। ओके, सो मैं आपको एक जनरल प्रॉब्लम बताऊंगा इधर और एक जनरल रिजल्ट की तरह देखेंगे अभी से। हाँ, वेरी गुड, हाँ, सुपर सुपर। 1 सेकेंड, कहाँ गया? 1 सेकेंड, हाँ, ओके, आ गया। देखिए, नाउ द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स of length n. How many palindromes of length n are there? अभी हम देखे थे 7 है तो भी 26 पावर 4 है, 8 है तो भी 26 पावर 4 है। तो आपको इधर जो है ना 8 है तो आरामली आप इसको लिख सकते हैं ना 26 पावर 8/2, बट 7 है तो कैसा लिखना है? 7/2 तो 3.5 आ जाएगा। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे ना, ये फ्लोर फंक्शन बोल के एक होता है, उसे यूज करेंगे। ओके, आई जस्ट टेल यू व्हाट इज दैट फ्लोर फेलो। ओके, मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज दिस फ्लोर। इट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। यानी अगर आप इसमें ना 3.5 लिखेंगे तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, ये पॉइंट जो होगा ना 3.5, 3.6, 3.1 जो भी होगा नेक्स्ट इंटीजर लिख देना है। यानी ये इंटीजर नहीं है, 3 पॉइंट समथिंग है, आप लिखना है 4। अगर ये 4 है तो 4 ही हो जाएगा, बट अगर ये 3.12 ऐसा कुछ है तो नेक्स्ट इंटीजर लिखना है। इसे बोलते हैं सील फंक्शन। ओके, सॉरी आई सेड फ्लोर, आई एम सॉरी, इट इज कॉल्ड सील फंक्शन। सील फंक्शन, सॉरी, या आई नो दैट इट इज, someone might be saying that seal function, yeah. 1 second. Seal function. Okay, it is called seal function, not floor. I said floor, I am sorry, गलती से निकल गया है। सीलिंग बोलते हैं ना, सीलिंग। फ्लोर यानी नीचे वाला, फ्लोर यानी ओके नीचे वाला, सील यानी ऊपर वाला। ओके, तो इधर नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ n जो होता है ना, ये 26 पावर n/2 है ना, उसका सील होता है। सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। ओके, उसका सील होता है। या n/2, बट उसका सील होता है, सील फंक्शन बोलते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं इसको, यू कॉल इट एज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, सील, कुछ भी बोल सकते। Now let us take one very interesting problem, sir. How many 5 digits यानी decimal numbers, okay, like digits यानी ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसे digits बोलते हैं। बिट्स को 0, 1 को बिट्स बोलते हैं, इसे digits बोलते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट पैलिंड्रोम्स आर देयर, कितने 5 डिजिट पैलिंड्रोम्स है? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5 डिजिट पैलिंड्रोम्स कितने हैं, यानी आपको 5 पोजीशंस फिल करना है, बट वो जो है डिजिट्स होना है, वो जो है डिजिट्स होना है। ओके, सॉरी, ये देखिए 5 डिजिट नंबर 0 से शुरू हो नहीं सकते, यू कैनॉट स्टार्ट विथ 0, सो इधर 0 नॉट अलाउड। तो अदर देन 0 कितने पॉसिबिलिटीज है इधर? अदर देन 0 कितने पॉसिबिलिटीज है? 9 पॉसिबिलिटीज। और जो भी रहेगा फर्स्ट पोजीशन में वही लास्ट पोजीशन में फिल करना पड़ेगा, और बाकी पोजीशंस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बाकी पोजीशन आप ना 10 वेज में फिल कर सकते हैं।
बट वॉट एवर यू फिल हियर वही इधर आना चाहिए। सी पैलिंड्रोम में ना फर्स्ट पोजीशन में जो होगा वही लास्ट पोजीशन में आएगा, यानी फर्स्ट पोजीशन में आपको पूरे चॉइसेस होंगे बट लास्ट पोजीशन में एक ही चॉइस आएगा। नेक्स्ट पोजीशन में आपको चॉइसेस रहेंगे बट वही वाला लास्ट बट वन पोजीशन में आ जाएगा ऐसा। तो इधर आपको कितने चॉइसेस होंगे? 10 चॉइसेस। तो 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 1 यानी 900 सच पैलिंड्रोम्स आर देयर। कितने पैलिंड्रोम्स है? 900 पैलिंड्रोम्स। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पैलिंड्रोम्स ऑफ 5 digits are even, or how many 5-digit palindromes are even? How many 5-digit palindromes are even, or how many 5-digit even palindromes are there? कैसे भी पूछ सकते हैं। अभी आपको क्या है ना, ये 5 digit नंबर ही चाहिए बट ये इवन नंबर होना चाहिए। दिस शुड बी इवन। सी व्हेन यू से इवन, इसका मतलब क्या है? इट शुड एंड विथ either 0 or 2 or 4 or 6 or 8। ये जो लास्ट पोजीशन है ना, या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 से एंड होना है। अगर हम इधर 0 लगाएंगे तो पैलिंड्रोम है ना, फर्स्ट पोजीशन में भी 0 लगाना पड़ेगा, फिर ये 5 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। तो ये जो लास्ट पोजीशन 0 है ना, वो हम नहीं रख सकते। इवन दो 0 is allowed for even numbers, but in palindrome last position 0 है तो first position भी 0 होना है, फिर आपको 5 digit नंबर नहीं मिलेगा। सो 0 allowed नहीं है। So this is not allowed, because of that we take 5 digit even palindrome। okay, even यानी it can be filled either with 2 or with 4 or with 6 or with 8। यानी इसके लिए आपके पास 4 choices ही है। फिफ्थ choices, ये जो फिफ्थ चॉइस है ना, हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ओके, वो जो फिफ्थ चॉइस है ना, हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 0 इधर यूज करें तो फर्स्ट पोजीशन में भी 0 यूज करना पड़ेगा, इसलिए वो फिफ्थ चॉइस हम यूज नहीं करेंगे। जो भी नंबर इधर 2 रखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन में 2 रखेंगे, लास्ट पोजीशन में 4 है तो फर्स्ट पोजीशन में 4 आएगा, लास्ट पोजीशन में 6 है तो फर्स्ट पोजीशन में भी 6 आएगा। सो इधर जो है एक ही चॉइस होगा, बाकी पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं। इधर यू कैन हैव 10 चॉइसेस, सेम थिंग शुड गो हियर। इधर आपके पास 10 चॉइसेस है, तो आंसर कितना होगा इसका? 400। आंसर कितना होगा? 400 होगा। वेरी गुड सौरभ। और ऑड भी कितना है वो भी आंसर कर दो। हाउ मेनी? ऑड 5 digit, or how many 5 digit odd palindromes are there? Of course you can use this procedure, but I introduce one very important rule, which is called indirect counting। ये जो है ना, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट काउंटिंग टेक्निक्स, इनडायरेक्ट वे ऑफ काउंटिंग इट। देखिए, हाउ मेनी 5 digit ऑड पैलिंड्रोम्स आर देयर? तो यू वांट ऑड। अगर आप टोटल में से इवन वाले निकालेंगे तो ऑड ही मिलेगा। टोटल आपको पता है 900 है, इवन वाले पता है आपको 400 है, 900 माइनस 400 कितना होगा? 500 होगा। ओके, सो हाउ मेनी ऑड 5 digit पैलिंड्रोम्स आर देयर? 500। आप चाहे तो ये मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बिकॉज ऑड मीन्स 1 3 5 7 9, यानी 5 चॉइसेस होंगे। इधर एक चॉइस होगा, इधर आप कोई भी 10 चॉइस यूज कर सकते हैं, देन इधर एक ही चॉइस रहेगा, इधर 10 चॉइसेस यूज कर सकते हैं, तो पूरे आपको 500 चॉइसेस मिलेंगे। आप ये प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, बट वन शुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड इनडायरेक्ट काउंटिंग। ओके, you should know the importance of indirect counting. I'll show you some examples where
the indirect counting approach can solve problem just like that, whereas the direct approach for the solving problem may take years. Is that clear? Please note that. This is one more very famous question. You might be knowing it. How many 5-letter words can be made out of 26 letters? Repetitions allowed, but not consecutive repetitions. How many 5-letter words can be made out of 26 letters? Okay, here he mentioned they may be English letters or any letters. So he mentioned that number of letters here. Okay, how many 5-letter words? We need to create a 5-letter words using 26 letters. रिपीटेशंस अलाउड है, आप रिपीट कर सकते हैं, बट कंसेक्यूटिव रिपीटेशन यानी एडजेसेंट सेम लेटर्स नहीं आना चाहिए, एडजेसेंट सेम लेटर्स नहीं आना चाहिए. बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये. वेरी गुड सौरभ, सुपर बढ़िया. कंसेक्यूटिव रिपीटेशन नहीं आना चाहिए. क्या आंसर होगा इसका? यानी आपको कितने पोजीशंस फिल करना होगा? 5 पोजीशंस. रिपीटेशंस अलाउड है, यानी ये लेटर के बाद लेटर रिपीट हो सकता है, बट इसके बाजू में रिपीट नहीं होना है. दैट इज ये के बाद ये नहीं आना है, इधर आ सकता है, बस इस जगह में नहीं आना है. नेक्स्ट पोजीशन में सेम लेटर नहीं आना है, नेक्स्ट पोजीशन में सेम लेटर नहीं आना है. ये वन ऑफ द वेरी फेमस क्वेश्चन है. आप ऑलरेडी जानते हैं तो अच्छा है, नहीं तो मैं सॉल्व कर लूंगा. ओके, तो अगर आप आगे सॉल्व कर रहे हो तो पॉज करके रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन ओके पॉज करके सोचो. गलत होने दो, कोई दिक्कत नहीं. गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं. ओके, प्रॉब्लम में ना कभी कभी गलती होता है. एनीवन विल डू मिस्टेक्स, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. फिर जाके देखो अच्छा मैंने क्या गलती किया है. गलती सुधारे तो वो ज्यादा दिन याद रहेगा. सपोज इफ यू नॉट डन एनी मिस्टेक, वंडरफुल, यू आर गोइंग इन राइट पाथ. देखिए, हाउ मेनी 5-letter words कैन बी मेड आउट ऑफ 26 letters? रिपीटेशंस अलाउड बट नॉट कंसेक्यूटिव रिपीटेशंस. आपको ना 5 letters चाहिए. ओके, 26 letters से रिपीटेशंस अलाउड है बट नॉट कंसेक्यूटिव रिपीटेशन. फर्स्ट पोजीशन में कोई रेस्ट्रिक्शन है बिकॉज इसके पहले कोई लेटर नहीं है, यही फर्स्ट है. इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, 26 चाहिए. यू कैन फिल विथ एनी ऑफ द 26 letters. लेट अस अज्यूम दैट 26 letters आर लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट. सपोज मैंने इधर एम लिख दिया है. फिर नेक्स्ट पोजीशन में क्या नहीं आना चाहिए? एम नहीं आना चाहिए, बट एम के अलावा कोई और लेटर आ सकता है. देखिए, नेक्स्ट पोजीशन में व्हाट इज नॉट अलाउड इज ओनली एम. इधर आपको एम नहीं आना है, बट बाकी 25 लेटर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं. कोई भी 25 लेटर्स आप इधर लिख सकते. सपोज इधर आपने ओ लिखा है, फिर नेक्स्ट पोजीशन में वो नहीं आना है, बट इधर एम आ सकता है. यानी वो के अलावा बाकी 25 यानी उसमें एम भी आ सकता है. कोई भी रिमाइनिंग 25 इधर आप फिल कर सकते. सपोज आप इधर एन लिखा है, फिर नेक्स्ट पोजीशन में एन नहीं आना है, बाकी 25 आ सकता है. सपोज आप इधर ई लिखा है, इधर ई नहीं आना है, बाकी 25 आ सकता है. तो इसका आंसर क्या हो गया है? 26 इंटू 25 पावर 4. ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हो गया क्वेश्चन, समझ में आया है? ये जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलर टू व्हाट वी सॉल्व जस्ट नाउ. वही प्रॉब्लम के चेला है. ओके ओके, ब्रदर बोलो, कुछ भी बोलो, सिमिलर है. तो पढ़ेंगे इसको ध्यान से. ए फ्लैग हैज टू बी डिजाइन्ड यूजिंग with 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स. आपको एक फ्लैग बनाना है. कितने? 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स. वर्टिकल यानी ओके ये वाला, हॉरिजॉन्टल ये होता है, वर्टिकल ये होता है. वर्टिकल 1 2 3 4 5 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स से आपको एक फ्लैग, एक नया देश बना है कहीं. ओके, उसका जो है ना आप एक फ्लैग बनाना है. ओके, अब क्या है, इधर आप येलो
ग्रीन, ब्लू, रेड यूज कर सकते हैं। 4 कलर्स आर, कितने कलर्स है हमारे पास? 4 कलर्स अवेलेबल। हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन सो दैट नो 2 adjacent strips हैव द सेम कलर? देखिए इधर सेम कलर कैन बी रीयूज्ड, यानी आपको 6 पोजीशन में 4 कलर फिल करना है तो ऑब्वियसली रिपीट करना ही होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 पोजीशन है 4 ही कलर से, तो रिपीट करना ही होगा, करेक्ट है ना? बट adjacent strip सेम कलर नहीं होना है। इज इट नॉट एग्जैक्टली सेम एज दिस क्वेश्चन? ओके, रिपीटेशन अलाउड बट नॉट कंसेक्यूटिव रिपीटेशन। सेम क्वेश्चन, डिफरेंट वेरिएशन है बस। तो पहले पोजीशन के लिए आपके पास कितने चॉइसेस है? आप इधर येलो लगा सकते हैं, ग्रीन लगा सकते हैं, ब्लू लगा सकते हैं, रेड लगा सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन के लिए आपके पास 6 चॉइसेस है। सपोज आप इधर ग्रीन लगाए तो नेक्स्ट में आपको ग्रीन नहीं होना है, सॉरी 4 ही है ना आपके पास, 4 ही कलर से 6 कैसे होगा सर? सॉरी 4 ही चॉइसेस है ना, ये पोजीशन के लिए 4 चॉइसेस है, 4 ही है ना, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, सॉरी 4 चॉइसेस है। सपोज आप इधर ग्रीन लगाएंगे तो नेक्स्ट में ग्रीन नहीं लगा सकते, बट ग्रीन के अलावा येलो, ब्लू, रेड कोई भी लगा सकते हैं, यानी नेक्स्ट पोजीशन के लिए आपके पास 3 चॉइसेस है। चलिए इधर आपने येलो लगा दिया था, फिर नेक्स्ट पोजीशन में येलो अलाउड नहीं है, बट येलो के अलावा बाकी 3 कलर लगा सकते हैं। सपोज इधर आपने चलो ब्लू लगा दिए, फिर नेक्स्ट पोजीशन में ब्लू नहीं लगाना, ब्लू के अलावा 3 चॉइसेस है ना, कोई भी लगा सकते। इधर आप फिर से येलो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज येलो एडजेसेंट नहीं आना है, बाद में कहीं पे भी रिपीट कर सकते हैं। फिर से येलो नहीं आना है, येलो के अलावा कितने कलर्स है? 3 कलर्स है। सपोज इधर आपने रेड अभी तक नहीं दिया था, चलो रेड लगेंगे, फिर लास्ट पोजीशन में रेड नहीं आना है, आपको 3 चॉइस, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 × 3 पावर 5। देखिए कभी कभी ना सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी चेंज करके, सिचुएशन चेंज करके दे देते हैं। अगर आप वो लॉजिक पकड़ लिया ना, वेदर वो लेटर वर्ड बोलो या फ्लैग बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई अंतर नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, प्रॉब्लम इज सेम। फॉर मी बोथ प्रॉब्लम्स आर सेम, ओनली टर्मिनोलॉजी एंड okay, the logic, I mean the terminologies are different, the values are different, nothing more। उधर alphabets है, इधर colors है, बस और कुछ नहीं, right? So this is a first class, I just stop this here, पहले क्लास, और आगे जाएंगे या 10-20 मिनट आगे जाएंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स है, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये 2-3 प्रॉब्लम्स है, उसको करके ना एक बढ़िया प्रॉब्लम से हम स्टॉप करेंगे। इवन ऑड ये है ना, इधर तक करके हम छोड़ देंगे, क्योंकि नेक्स्ट ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, हम ये होमवर्क की तरह देखेंगे, फिर कल इससे स्टार्ट करेंगे। ये 3 प्रॉब्लम कर दिए तो एक अच्छा जगह रुक पाएंगे हम। ओके, ये 3 प्रॉब्लम करके वी स्टॉप एट ए गुड पोजीशन। ओके, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर? How many 4 digit numbers are? I forgot to bring my water. Tomorrow I'll keep the water bottle with me. Any doubt? You are having any doubt? आप बोल सकते हैं। You can tell me any doubt, अगर है तो बोल, you can tell me. How many 4 digit numbers are there? 4 digit means, देखिए कभी भी 4 डिजिट नंबर है तो फर्स्ट पोजीशन 0 नहीं होना है, यानी इधर आपको 9 चॉइसेस होते। देखिए इधर देयर इज नो कंडीशन दैट डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। ओके, सो नेक्स्ट पोजीशन में आप कोई भी नंबर लगा सकते हैं, कोई भी डिजिट लगा सकते हैं, बिकॉज 0 इधर आ सकता है, ओनली फर्स्ट पोजीशन में 0 नहीं आ सकता है, बाकी पोजीशन में 0 आ सकता है। बाकी पोजीशंस के लिए आपके पास 10 चॉइसेस है, नेक्स्ट पोजीशन के लिए भी आपके पास 10 चॉइसेस है, नेक्स्ट पोजीशन के लिए भी आपके पास 10 चॉइसेस है। वो हो गया आपके पास पूरे 9000। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर? 9000 नंबर्स। हो गया? एंड कितने इवन है? हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स आर देयर? अभी आपको क्या है ना, इवन नंबर्स चाहिए, इवन नंबर्स चाहिए। देखिए इवन मींस इट शुड एंड विथ आइदर 0, 2, 4, 6, 8। ओके, सो लास्ट पोजीशन के लिए आपके पास 5 चॉइसेस है।
लास्ट पोजीशन के लिए आपके पास 5 चॉइसेस है। ओके, नाउ अभी इसमें क्या है ना, दिक्कत क्या है, 0 से एंड कर सकते हैं या 2648 से भी एंड कर सकता है। ओके, सो अगर ये 2468 से एंड करेगा उसका हालत अलग होगा, अगर ये 0 से एंड करेगा तो उसका हालत अलग होगा। देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर। ओके, मैं डायरेक्ट के लिए हिंट बता रहा हूं, मैं ना इसका इनडायरेक्ट काउंटिंग से बताऊंगा, फिर हम जाके डायरेक्ट मेथड्स में सॉल्व करेंगे। देखिए, ऑड इज वेरी सिंपल। ऑड में क्या है ना, इधर क्या होगा, ऑफ कोर्स इट इज विथ रिपीटेशंस ना, सॉरी विथ रिपीटेशंस है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, विदाउट रिपीटेशन है तो दिक्कत होगा। ओके ओके, आई विल कम बैक टू दिस। चलिए इधर इवन ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑड को इनडायरेक्टली करेंगे। सी यू हैव टू फिल द 4 पोजीशन। इवन का मतलब क्या है, इट कैन एंड विथ आइदर 0, 2, 4, 6, 8। सो 5 चॉइसेस रहेंगे, इसमें से कोई रख सकता है। बट इधर जो है ना, रिपीटेशन अलाउड है, बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, रिपीटेशन अलाउड है। सो इधर 0 नॉट अलाउड, इसमें आपको 9 चॉइसेस रहेंगे। फिर इधर कितने चॉइसेस रहेंगे, 10 चॉइसेस। इधर कितने चॉइसेस रहेंगे, 10 चॉइसेस। तो कितना हो गया, 4500। ओके, नाउ हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स आर देयर, यानी आपको फिल करना है कितने पोजीशंस, 4 पोजीशंस। ऑड, ऑड का मतलब क्या है, इट शुड एंड विथ आइदर 1, 3, 5, 7, 9, यानी 5 चॉइसेस है। फर्स्ट पोजीशन 0 नहीं आना चाहिए, 9 चॉइसेस है, और इधर 10 चॉइसेस, 10 चॉइसेस, यानी 4500। आप डायरेक्ट मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इनडायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इनडायरेक्ट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, वी आर गोइंग टू यूज और वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम विद दिस इनडायरेक्ट काउंटिंग, एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, इनडायरेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। इधर क्या होगा, सॉरी फॉर दैट, आपको ऑड चाहिए तो ना टोटल में से इवन हटा दीजिएगा। टोटल आपके पास 9000 है, इसमें से 4500 निकालेंगे तो फिर से आपको 4, ओह ये 0 मिस कर दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट सर। बफरिंग हो रहा है वीडियो, हाँ मुझे भी बफरिंग हो रहा है, क्या होगा, कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम? ओके, चलिए, अगर बफरिंग हो रहा है तो मैं इधर बंद कर दे रहा हूं। अगर ये प्रॉब्लम में बफरिंग हो गया ना, सी आई एम स्टॉपिंग हियर, आई एम स्टॉपिंग हियर। आप चाहे तो ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। टुमारो आई रिपीट दिस 2 प्रॉब्लम्स। अगर आपको बफरिंग का इश्यू है, शायद, आई डू नॉट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, मेरा तो नेट ठीक ही चल रहा है। मिनट, नेट क्यों बफर करता है जनरली, बिकॉज मेरे पास 2 नेट है, एक बंद हो गए तो दूसरा भी चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चलिए, ओके, एनी हाउ विल स्टॉप इट हियर। कल देखेंगे, बफर ज्यादा हो रहा है ना, मे बी इट इज बफरिंग मोर। ओके, विल कंटिन्यू द टॉपिक tomorrow. Okay, I'll stop it here, tomorrow continue कर लेंगे। okay, सेवन